आप चाहें तो उसका आंसर मत दीजिए। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना दूं मैं। You want to know my income? You want to know my income, right? And don't bullshit here. और मैं तो चलो अपनी इनकम बताऊं ना बताऊं, कभी इनकम उनकी भी पूछ लेना जो ये कहते रहे हो कि मैं झोला लेकर के चला जाऊंगा, चाहे यहाँ हो चाहे लोकसभा हो चाहे जमीन पर। मेरे जैसा आदमी जो मिडिल स्कूल से पास आउट हुआ है वो अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आप हरियाणा में आए हो तो हरियाणा में लड़कों को दौड़ते हुए देखोगे तो थोड़ा शक्ल छिपा करके जाना कि आप अग्निवीर के पक्ष में हो। मालिक वो देखो वो देखो। इससे पहले कि आप सवाल पूछे मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अटल जी ने एक बार कहा था कि राजनीति में मतभेद चलता है, मन भेद नहीं होना चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मनोज जी अखिलेश जी के बगल में बैठ रहे हैं जी। ये आपको नहीं पता होगा कि आप पूछिएगा मनोज तिवारी जी पहला चुनाव किस पार्टी से लड़े थे। ये नहीं पता होगा। वैसे मनोज जी और किस जिले से लड़े थे ये नहीं पता होगा आपको। वैसे और किसके खिलाफ लड़े थे वो भी नहीं पता होगा। अखिलेश जी, मैंने आज आपको दूसरी या तीसरी बार सुना होगा यहाँ पे और फेस टू फेस फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। एंड आई थिंक वी बोथ शेयर द सेम एज ग्रुप। आपकी बातें इतनी ज्यादा इंप्रेसिव हैं जो युवाओं को बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं और मैं देख रहा था बार बार सब लोग क्लैप कर रहे थे। और जो चीजें आप कहते हैं वो व्यंग के तौर पे जो है वो बड़ा मतलब एकदम से पूरा ऑडिटोरियम का टेंशन आपकी तरफ था। मेरा केवल आपसे एक सवाल है, आपने बार बार, क्योंकि ये जो मुद्दा है पूरा जो इवेंट है ये स्वदेश के ऊपर है, बट आपने इसको पूरा वन साइडेड गवर्नमेंट अगेंस्ट समाजवादी कर दिया। आपको जब मैंने यूट्यूब पे सुना या कभी पार्लियामेंट में सुनता हूं तो आप कहते हैं कि मैं आर्मी स्कूल से हूँ। किससे है? आर्मी स्कूल में पढ़े हैं आप? सॉरी, आर्मी स्कूल में आपका मतलब आपने अपनी एजुकेशन जो है आर्मी स्कूल से की है, जो आपने बार बार उसको पार्लियामेंट में मेंशन किया, बट आप अग्निवीर के अपोजिट हैं, मतलब आप उसको अपोज करते हैं। हमारे देश में प्लीज 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लैप ना करें। आपने बहुत सारे मुद्दे करे, मेरा केवल एक ही सवाल है प्लीज, और आप चाहें तो उसका आंसर मत दीजिए। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना दूं मैं। बहुत बढ़िया। मेरा सवाल एक ही है आपसे। आपने कहा देश का ये हाल है, युवा का ये हाल है, एजुकेशन है नहीं, आजादी के बाद होनी चाहिए थी। आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया तब आपकी घर की इनकम कितनी थी और आज आपकी इनकम कितनी है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आई थिंक इट इज मल्टीपल फोल्ड्स, राइट? सर ग्राउंड पे काम करें। इसका जवाब ग्राउंड पे काम करें। No, you don't answer. I'll answer him because I said I'll answer. Yes, definitely. रिक्वेस्ट यही है कि आप एक रोल मॉडल हैं समाज। You will get hurt very badly if I ask the question. Yeah, definitely. And anyway, you ask the question. Finish your question. So my question is, सर Your question is on income only, na, right? हाँ सर, एक तो ये No. I'll answer him. I'll answer him. See, you said मैंने लैपटॉप्स दिए। I'll answer him. आपने लैपटॉप की बात करी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक सवाल आपका था, आपने एक सवाल प्लीज। पूछा, उसका जवाब सुन लेते हैं सर। पूरे भाषण का कोई संक्षेपकरण तो नहीं करना है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल मंच। मैंने पहले ही I'll बोला। answer him. I'll answer him. स्वदेश के ऊपर बात कर रहे हैं तो स्वदेश की बात होनी चाहिए। अच्छा, स्वदेश हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है वर्ल्ड के अंदर। सबसे हमारी अशोक स्तंभ जो है लोहे का है, आज भी उस पर जंग नहीं लगा। पूरा वर्ल्ड सरप्राइज है किस तरह का लोहा यूज करते थे। क्या बोला तूने? आज भी उस पर जंग नहीं लगा। पूरा वर्ल्ड सरप्राइज है किस तरह का लोहा यूज करते थे। मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। मसाले हमारे बिल्कुल सर। तो I can आप जवाब give सुनिए you सर। more example like We that. should feel pride. अच्छा, I can give you more example like that. नहीं, मेरे को मैं एक चीज चाहूंगा before I answer anything. इनका पूरा आप मुझे डिटेल बताइए कौन है, नाम तो मैं जानता ही नहीं हूँ। You have to answer it. You have to tell yourself about yourself also because I have to Google it also ना। हाँ। पूरा नाम बताइए। हर्ष वशिष्ठ। I'm sure you must be from UP. No? Okay. Anyway. I'll answer you. You want to know my income? You want to know my income, right? कि मेरी इनकम पहले क्या थी, आज क्या है? सर ये you straight you ask the question. What question you want? Answer किसका चाहिए? आप एक स्पीच देना चाहते थे सर, तो आप पहले बोलते मैं मंच पे बुला लेती। This is not a political. नहीं खत्म होनी चाहिए पूरी बात। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये किस लिए जानना चाहते हैं मेरी इनकम बताओ। I'll answer him. प्रदीप राय जी को I know him very well. तो मैं इनके पर्सनल उस पे मैं आता हूँ कार्यक्रम में
और आपको इनकम जाननी है मेरी में, मैं 20 साल से ज्यादा सीबीआई की जांच में रहा हूं. So if you have to check my balance sheet, go to CBI office, go to income tax office, and don't bullshit here. And I am passed out from military school. It's not army school, it's military school. Correct yourself. और स्वदेश मैंने इसलिए बोला है क्योंकि स्वदेश से अगर आप बोलते हैं तो इट्स इमोशनल अटैचमेंट कि हमारी अपनी चीजें बढ़े, हमारी अपनी मार्केट बढ़े, हमारे अपने लोगों को लाभ मिले. You tell me what business you're doing with China. You tell me that business. Tell me the numbers. Don't talk about anything. You talk about numbers. कि भाई हम चीन से इतना सामान ला रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश का व्यापारी तरक्की नहीं कर पा रहा है. और मैं तो चलो अपनी इनकम बताऊं ना बताऊं, कभी इनकम उनकी भी पूछ लेना जो ये कहते रहे हो कि मैं झोला लेकर के चला जाऊंगा. जहां तक आपने सवाल पूछा अखिलेश जी से, अखिलेश जी के पूरे मामले में एक बात जान लीजिए कि राजनीतिक रूप से मुलायम सिंह यादव जी का जो जीवन रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको देखता रहा हूं, त्याग और बलिदान का जीवन रहा है. जहां तक संपत्ति के बढ़ने का सवाल है, एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, उनकी संपत्ति 1 पैसे नहीं बढ़ी थी. जो आपके पास रिकॉर्ड है, मैं अभी भी कहता हूं, उस रिकॉर्ड को चेक करेंगे तो समाजवादी पार्टी की जो गाड़ियां थी, समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय था, उसको मुलायम सिंह जी के प्रॉपर्टी में जोड़ के और एक केस बनाया गया था. किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए किया? मेरा यह मानना है कि राजनीति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो सत्ता में आती है तो अपने अपोजिशन के साथ जो करना चाहती है वो सही तरीके से करे, तो उसके साथ भी नहीं होगा. वरना जो बदले की राजनीति है उस देश में व्यापार के, बिजनेस के माहौल को खराब कर देगा. जहां तक आपने अग्निवीर के बारे में सवाल पूछा, इसमें मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि एक जो फौज की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में टाइम लगता है. और आप अगर चाहें कि एक 10 साल की ट्रेनिंग किया हुआ आदमी, एक जो गारंटी है उसके साथ का एक नौकरी करने वाला आदमी, और एक जज्बा होता है, आप जान देने के लिए इसमें से कितने लोगों को तैयार कर सकते हैं? अगर आज ही हम बोलें तो बहुत ही मुश्किल सा काम है. अखिलेश जी को मेरे ख्याल से जवाब देने की इसकी जरूरत नहीं थी. जहां तक संपत्ति का सवाल है, मुलायम सिंह जी के साथ जितनी जाति की गई है उतनी जाति इस देश के किसी नेता के खिलाफ नहीं की गई है. और डेमोक्रेसी एडवांटेज ये है कि डेमोक्रेसी में बताइए, हमारी इनकम पूछ रहे हैं, आप बने रहो मुख्यमंत्री क्या, लेकिन हम तो पूछ सकते हैं आपसे. दैट्स द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी. बिल्कुल. अग्निवीर चाहे यहाँ हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे जमीन पर, मेरे जैसा आदमी जो मिलिट्री स्कूल से पास आउट हुआ है वो अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकता. और आप हरियाणा में आए हो तो हरियाणा में लड़कों को दौड़ते हुए देखोगे तो थोड़ा शक्ल छिपा करके जाना कि आप अग्निवीर के पक्ष में हो. क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई. अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ. अपने हाथ को इस तरीके से रखिए. इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा. बी एंड डी. बी फॉर थोड़ी मदद रखिए. वे मैथों तेरा मन पड़या. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.